नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं सेल पर, तो फिर आज चलेगा तीसरा वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सेल में जब पहले हम क्या बताए थे, सेल। तो सेल में इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे जहाँ तक यहाँ तक बताए थे कि सेल में मतलब सेल में वो पाया जाता है क्या, सेल के ऊपर एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है और जो सेल का पूरा जो अलग अलग पदार्थ है वो सेल के अंदर पाया जाता है। ये सेल की जो झिल्ली है ये प्रोटीन की बनी होती है। सेल की झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ऊर्जा का मतलब कि निर्माण करता है। गाल्गी बॉडी पाया जाता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसे सेल का ब्रेन कहते हैं। और इसमें वैक्यूल्स पाया जाता है जो जल संरक्षण का कार्य करता है। पेड़ पौधों में बड़ा होता है, जल संरक्षण का कार्य करता है। लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम होता है। सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो ये तो शरीर में हो गया था, लेकिन हाँ ये मतलब कुछ ऐसे सेल हैं, मतलब एक ऐसा सेल है जिनमें बॉडी में हमारे कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो फिर वो कोशिकाएँ मतलब मान लीजिए एक तरह से ख़राब हो गई तो उनको नष्ट करने के लिए लाइसोसोम तो पाया नहीं जाता है उनके अंदर, तो फिर उनको नष्ट कौन करेगा, तो ये बात आइए जानते हैं। एक मिनट। तो फिर आइए देखते हैं कि अब ब्लड एक ऐसा सेल है, ब्लड हमारा एक ऐसा सेल है इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यदि ब्लड हमारा मान लीजिए ख़राब हो गया तो इसमें तो लाइसोसोम पाया नहीं जाता है। ब्लड कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ब्लड की कोशिकाएँ भी ब्लड ख़राब हुआ तो इसमें तो कोशिका पाया नहीं जाता, यानी कि फिर इसको ठीक करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो फिर हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में एक स्प्लीन होता है, प्लीहा, इसे स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन यानी कि प्लीहा। तो ब्लड फिर स्प्लीन में जाता है। स्प्लीन खराब ब्लड को लेकर उस पर अपना कार्य शुरू कर देता है और जो ठीक ठाक ब्लड है उसको निकाल देता है। तो स्प्लीन में ब्लड का मतलब कि एक तरह से स्प्लीन को ब्लड का बैंक कहते हैं। स्प्लीन को ब्लड का बैंक कहते हैं। इस ब्लड में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ है तो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं अब ये यदि ख़राब हो गई हैं तो इनको स्प्लीन ही सही करता है। तो स्प्लीन का मतलब आरबीसी का कब्र स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का कब्र भी स्प्लीन को कहा जाता है। तो ये हो गया ख़राब ब्लड। पूछ सकता है कि मतलब कि एक ऐसे शरीर में कुछ ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहाँ ख़राब कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो क्या होगा, ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो शरीर के किस कोशिका में या किस कोशिका के भाग में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो ब्लड वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ये हमारा हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम सब देखे थे इसमें क्या पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतः प्रदत्त जालिका कहते हैं। ये एक तरफ स्मूथ होता है, स्मूथ वाला क्या करता है, वसा का निर्माण करता है। एक तरफ खुरदुरा होता है। ये पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं, इसके पहले वाली 55 मिनट का है शायद। और ये जो खुरदुरा वाला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खुरदुरा भाग पर लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है, ये भी बता दिए हैं। वैक्यूल्स पानी स्टोर करता है। लाइसोसोम का कार्य पहले बता दिए। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है और गल्जी बॉडी ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। न्यूक्लियस मतलब कि कोशिका का ब्रेन है। न्यूक्लियस कोशिका का ब्रेन है। अब ये जो प्रोटीन निर्माण होता है, प्रोटीन 20 अमीनो एसिड के मिलने से एक प्रोटीन बन जाता है। अब इतना बता दिए। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं क्या,
एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब सेल कितने प्रकार, मतलब कि स्टार्ट करते हैं एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में क्या क्या होता है, उसमें अंतर बताकर फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बताएंगे। आइए हम देखते हैं। हम लोग खाना नहीं, देखिए हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि ऊर्जा का निर्माण करता है, लेकिन प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ऊर्जा उतना बना नहीं सकता है। कौन? प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उतना नहीं बना सकता, पाया जाता है लेकिन वो ऊर्जा नहीं बना सकता है। हम सब अपना खाना खुद पकाते हैं और खाते हैं, फिर उसके बाद हमारा खाना ब्लड के माध्यम से हमारे मतलब कि हर एक अंग में जाता है। फिर उसके बाद बताया था ना माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी नामक एक संरचना होती है, पहले वाली वीडियो में बता दिए हैं। उसमें जाकर वो मतलब कि एक रिएक्शन होता है क्रेब्स साइकिल, तो उसके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो भाई अब पेड़ पौधों के लिए तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उनमें एनर्जी बनाने के लिए प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड। तो पेड़ पौधों के अंदर प्लास्टिड अपने भोजन का निर्माण करता है। अब प्लास्टिड को देखते हैं, प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन बन सकता है, प्लास्टिड कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? जो प्लास्टिड होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? तो प्लास्टिड पेड़ पौधों में पाई जाती हैं, जंतुओं में नहीं। आइए देखते हैं प्लास्टिड। ये पेड़ पौधों में पाया जाएगा, इसे लवक कहते हैं। ये पेड़ पौधों में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं, पेड़ पौधों कोशिकाओं में पाया जाएगा। प्लास्टिड जो है ऊर्जा का निर्माण करता है, ये ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकालता है, जिससे पेड़ों को ऊर्जा मतलब उनके उनको इतना कार्य करना है कि ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया दे नहीं सकती। तो प्लास्टिड ऊर्जा ज़्यादा निकालता है, तो प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है ऊर्जा ज़्यादा निकालने के लिए। तो फिर अब प्लांट से प्लास्टिड जो है, ये प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। एक हुआ क्लोरोप्लास्ट, एक हुआ ल्यूकोप्लास्ट। एक हुआ क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट। इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक, इसको कहते हैं अवर्णित लवक, इसको कहते हैं वर्णित लवक। लवक। अब देखिए प्लास्टिड कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो प्लास्टिड ऊर्जा निर्माण करता है पेड़ पौधों को, ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है पेड़ पौधों को, तो प्लास्टिक पेड़ पौधों में ज़्यादा ऊर्जा निर्माण करता है। अब ये देखिए क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, यानी कि ये हरा रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का होता है, ये मतलब कि भोजन का निर्माण करता है पेड़ पौधों में, भोजन निर्माण क्लोरोप्लास्ट करता है। अब तक ये भोजन बना दिया, फिर वो भोजन को रखता कौन है? अवर्णित लवक, इसका कोई रंग नहीं होता, ये भोजन को स्टोर करता है। तो फिर पेड़ पौधों में भोजन स्टोर का कार्य कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर देता है, ये कलर फ्रूट हर चीज़ को कलर देता है। जैसे गाजर, कैरोटीन एक वर्णक है, गाजर वाला रंग देता है। इसी तरह से
अब हमारे अंदर मिलेनिन, मानव में रंग कौन देता है? मिलेनिन। जिसके अंदर मिलेनिन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा काला हो जाता है, जिसके अंदर मिलेनिन कम होता है वो मतलब कि एक तरह से थोड़ा सा कम होगा वो सांवला रंग होगा। जिसके अंदर मिलेनिन एकदम से कम होगा वो गोरा हो जाता है। तो गोरे लोग घाम धूप ज़्यादा नहीं सह पाते हैं, उनको आँख दिखाई कम देता है, आँख भी दिखाई कम देता है गोरे लोगों को। तो ये आपका हुआ। रुकिए फिर अब आगे देखिए, ये जो हरित लवक है भोजन का निर्माण करता है। ये भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करता है? तो इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, मतलब कि हरित लवक पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण करता है। फिर ये जो है भोजन को स्टोर अवर्णित लवक करता है। ये कहाँ करता है? जड़ में कर लेता है, फल में कर लेता है, जल एवं फल में भोजन को स्टोर करता है। और वर्णित लवक जो है क्रोमोप्लास्ट ये मतलब कि कलर प्रदान करता है किसी भी, मतलब कि प्लांट सेल में कलर प्रदान का कार्य कौन करता है? वर्णित लवक। जैसे गाजर में कैरोटीन के कारण गाजर का रंग, जिस कलर गाजर होता है उस कलर का रहता है। पीला रंग जो होता है ज़ैंथोफिल के कारण होता है, ज़ैंथोफिल पीला रंग देता है, ज़ैंथोफिल एक वर्णक है। लाइकोपेन टमाटर का रंग निर्धारित करता है, बीटोनिन चुकंदर का रंग निर्धारित करता है। तो इसी प्रकार से जितने भी वर्णक हैं वो मतलब कि ये जो वर्णित लवक है ये कलर निर्धारित करता है सेल में। फिर आलू का रंग जो हरा हो जाता है कभी कभी देखते होंगे, तो सोलेनिन के कारण और ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू का रंग काला होने लगता है हल्का हल्का। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं, ये हो गया मतलब कि प्लांट सेल में ऊर्जा बनाने के लिए प्लास्टिड यानी कि लवक पाया जाता है। तो प्लास्टिड प्लांट सेल में भोजन का निर्माण करता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। तो फिर क्लोरोप्लास्ट जो है भोजन निर्माण करेगा, ल्यूकोप्लास्ट जो है भोजन स्टोर करेगा, क्रोमोप्लास्ट जो है आपका कलर प्रदान करेगा। तो प्लास्टिड के 3 प्रकार, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ब्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो भोजन को स्टोर करता है। ब्रोमोप्लास्ट जो है वो भोजन मतलब कि किसी भी चीज़, अब उस मतलब जो भी फल हो, फल पत्तियों को फल को मतलब कि रंग प्रदान करता है। ज़्यादातर रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन निर्माण करता है। तो फिर आप इसको एक बार देखिए, फिर इसको इरेज करके मैं आगे की बात को बताता हूँ। सेल जो है, सेल बता दिया था अगली वीडियो में, मैं नहीं रिपीट करूँगा। अब सीधा देखिए, प्लांट सेल में ऊर्जा मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कम बना पा रही थी, इसलिए इसे प्लास्टिड मतलब कि प्लास्टिड की ज़रूरत पड़ा। तो प्लास्टिड प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है ऊर्जा निर्माण के लिए। प्लास्टिड जो होता है 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ब्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो भोजन का निर्माण करता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। और ये पेड़ पौधों का पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। कौन? हरित क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये भोजन को स्टोर करता है, जड़ में स्टोर कर लेगा, फल में स्टोर कर लेगा। अब देखिए, क्रोमोप्लास्ट जो है वो वर्णित लवक है, हिंदी में इसको कहते हैं, कलर प्रदान करता है। इसे गाजर में कैरोटीन पीला रंग पाए के कारण, ज़ैंथोफिल के कारण, लाइकोपेन टमाटर में, बीटोनिन चुकंदर का जो रंग होता है वो बीटोनिन के कारण होता है। तो ये देखिए, लाइकोपेन टमाटर का रंग जो होता है लाइकोपेन के कारण होता है। पीला रंग ज़ैंथोफिल देता है। और अब इतना हो गया। अब इसके आगे हम इरेज करके आपको आगे की बात बताता हूँ, बार बार ये रिपीट नहीं कर सकता। तो फिर इरेज करता हूँ। एक मिनट में सब इरेज हो जाएगा, परेशान होंगे आप लोग। अब आइए हम समझते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो मतलब कि यदि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में
सबसे मतलब कि किस आधार पर उसको मतलब अलग किया जा सकता है। तो पहला तो लौहक हो गया, प्लास्टिक जो बताए भाई, इसमें प्लास्टिक पाया जाता है पादप कोशिकाओं में ऊर्जा निर्माण के लिए, तो फिर प्लास्टिक हो गया। अब आइए समझते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो हम यहाँ लिखते हैं जंतु कोशिका। जंतु कोशिका इस तरह लिखते हैं पादप कोशिका। इसे एनिमल सेल, एनिमल सेल, इसे प्लांट सेल, प्लांट सेल। तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है भाई, अब अंतर देख लेते हैं पहले विस्तार रूप से। तो जंतु कोशिकाओं में ये मान लीजिए जंतु कोशिका जो होती है वो गोल होती है। अरे जंतु कोशिका जो होती है वो इस तरह से गोल होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, देख रहे, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें मतलब कि गाल्जी बॉडी पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें वैक्यूल्स पाया जाता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और इतना मतलब ये सब पाया जाता है। ये जो जंतु कोशिका है ये गोल और छोटी होती है। जंतु कोशिका गोल और छोटी होती है। अब इसमें इसके बाहरी मतलब कि ये झिल्ली जो है इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। किसमें? पतली सी जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब इस कोशिका झिल्ली पर ऐसे पतले पतले छोटे 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 ये जो छोटे छोटे हैं संरचनाएं, इनको हम सीलिया कहते हैं। इनको हम सीलिया कहते हैं। और कोशिका में ये तो छोटे छोटे जो संरचना हुआ सीलिया, इसी में कुछ इस तरह से लंबी लंबी पूंछ की नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम ये पूरा भरा रहता, इसे हम फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला, इसे हम फ्लैजेला कहते हैं। यानी कि एनिमल सेल में सीलिया पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है। एनिमल सेल जो है वो गोल होता है, छोटा होता है। ये इतना अंतर अभी अभी देखिए। फिर उसके बाद ये प्लांट सेल में, ये जो प्लांट सेल है कुछ इस तरह से पाया जाता है। प्लांट सेल चौकोर होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, चौकोर होता है। अब इस पर ये मतलब कि कोशिका झिल्ली इसमें पाई जाती है। ये देखिए कोशिका झिल्ली हुई। प्लांट सेल में भी कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, लेकिन इस पर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, मोटा परत पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जो मोटा परत है, मोटी वाली, इसमें इस मतलब प्लांट सेल पर ये जो पतली सी है ये तो झिल्ली हुई, ये झिल्ली हुई, लेकिन ये जो मोटा परत है इसे क्या बोलते हैं? भित्ति। तो पहला अंतर क्या हुआ कि एनिमल सेल में कोशिका क्या पाया जाता है? झिल्ली। और इसमें कोशिका झिल्ली तो पाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक मोटा परत पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये एक अंतर, इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, इसमें वैक्यूल जो होता है बड़ा होता है, और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें भी सब कुछ पाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ इससे ज़्यादा
मतलब कि चीज़ पाए जाते हैं। जैसे अब इसमें प्लास्टिक पाया गया, कोशिका भित्ति बाहरी परत पाई गई मोटी सी, ये पूरा कोशिका भित्ति की झिल्ली है। ये जो है कोशिका भित्ति है और कोशिका झिल्ली पतली है। कोशिका झिल्ली तो एनिमल सेल में भी पाया गया, इसमें भी पाया गया। तो नॉर्मल देखा जाए तो कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है? ये गोल होती है, ये छोटी होती है। इसमें सीलिया पाया जाता है, इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। और प्लांट सेल में मतलब कि ये चौकोर होती है, ये बड़ी होती है। इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, इसमें सीलिया फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। हाँ, अब ये जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड का ही भाग क्या है? क्लोरोप्लास्ट। कभी कभी अलग से दे देता है ये कि पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है या नहीं। हाँ, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। भाग तो प्लास्टिड का है, लेकिन कभी कभी अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है या नहीं, एसएससी वगैरह में। तो हाँ, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये हुआ। अब इसका अंतर समझ में आ गया छोटा सा। अब आगे देखिए, जंतु कोशिका में सीलिया फ्लैजेला पाया जाएगा, पादप कोशिका में सीलिया फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, एनिमल सेल में कोशिका झिल्ली, लेकिन कोशिका झिल्ली इसमें भी पाया जाता है। तो अब इसको मतलब कि हम कॉमन करके दिखाते हैं स्ट्रक्चर बनाकर, थोड़ा इरेज कर दें उसके बाद। तो आइए फिर हम आपको ये बताते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर। हल्का सा हो गया था उसके पहले, अब बढ़िया से जो चीज़ें कॉमन हैं कॉमन, और जो मतलब एनिमल सेल में पाया जाता है स्पेशली एनिमल में लिखा है, जो स्पेशली पाया जाता है प्लांट में वो प्लांट में लिख दिया। अब आइए इसको स्ट्रक्चर वे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहले एनिमल सेल को देखते हैं। एनिमल सेल जो होता है स्मॉल, छोटा होता है, पहले भी बता दिया। एनिमल सेल छोटा होता है और गोल होता है। एनिमल सेल में सीलिया पाया जाता है, बताया ना स्ट्रक्चर बनाकर पहले, सीलिया पाया जाता है। एनिमल सेल में फ्लैजेला पाया जाता है। एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, कोशिकाओं को नष्ट हो जाने के बाद उनको मतलब कि ठीक करने के लिए लाइसोसोम पाया जाता है। तो इसको याद रखने के लिए हम बताएं, अब हम तो जंतु कोशिका के बारे में इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं। और सब में तो बाकी सब में पाया जाता है ना, सीलिया पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है, लाइसोसोम जंतु कोशिका। इसको याद रखने का एक बेहतरीन ट्रिक है CFL। भाई जो मानव है वो CFL बल्ब का यूज़ करता है। अब तो कम हो गया, पहले बारात में बहुत ज़्यादा होता था। तो CFL बल्ब का यूज़ अब बंद है, लेकिन CFL का यूज़ करता था। तो दिमाग लगाइएगा कि मानव कोशिकाओं में, मतलब ये तो जंतु कोशिका है, लेकिन अब उसको मानव पर ले जाकर सोचिएगा कि हम जो जंतु हैं, हम क्या यूज़ करते हैं? CFL। हम भी तो एक प्रकार के जंतु हैं, बुद्धिजीवी जंतु हैं, खत्म, जानवर हैं भाई, बुद्धिजीवी हो गए हैं, बस फर्क इतना है। तो हम सब क्या यूज़ करते हैं? CFL। तो C से याद रखिएगा सीलिया, F से फ्लैजेला, L से लाइसोसोम। आपका ये काम बन जाएगा CFL। हम क्या यूज़ करते हैं? CFL। अब हमारी कोशिकाओं में बेसिक क्या पाया जाएगा? सीलिया, फ्लैजेला, लाइसोसोम। आइए आगे देखते हैं। अब प्लांट सेल पहले देखते हैं, कॉमन चीज़ों को बाद में देखेंगे। आइए प्लांट सेल देखते हैं। प्लांट सेल जो होता है लार्ज होता है, बड़ा। फिर उसका जो चौकोर होता है, कैसा? चौकोर होता है। बता दिया कि प्लांट सेल लार्ज होता है, बड़ा, चौकोर होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होता है वो बड़ा होता है, वैक्यूल्स उसमें भी होता है, वो बाद की बातें हैं। ये वैक्यूल्स इसमें बड़ा होता है, उसका वैक्यूल्स छोटा होता है। एनिमल सेल का वैक्यूल्स छोटा होता है प्लांट सेल के अपेक्षा। तो वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़ा होता है। इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, कॉमन बात। प्लास्टिड का ही भाग क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन एक बार SSC ने पूछा कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है कि नहीं। तो अब भाई पता नहीं, लड़के कुछ इतने ना खसरा होते हैं, बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट तो हम भाग पढ़े हैं उसका, प्लास्टिड का हम ये थोड़ा नहीं पढ़े हैं। तो प्लास्टिड सबसे बड़ा होता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेगा कि कोशिकाओं का समूह किसे कहते हैं।
तो प्लास्टिड को, इसमें खुद ही कोशिकाओं का 3 भाग पाया जाता है, तो कोशिकाओं का समूह प्लास्टिड पादप कोशिकाओं पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ब्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में एक अलग चीज़ जो पाया जाता है वो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। भाई पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति। तो इसको याद करने के लिए CPC, ऊट पटांग है। पादप कोशिकाएं ऊट पटांग ही है भाई। ऊट पटांग इसका मतलब क्या है कॉन्सेप्ट? CPC, चल पागल चल, चल पागल चल। C से क्या हो गया? सेल वॉल, P से प्लास्टिड, C से क्लोरोप्लास्ट। भाई आपका जैसा भी आप याद करिएगा, हम CPC बता रहे हैं, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट याद कर लीजिए ऊपर वाले को, फिर इसको प्लास्टिड कहिए और इसको क्या कह दीजिए? सेल वॉल। तो पता चला एनिमल सेल में क्या है और प्लांट सेल में क्या है अंतर। कभी कभी पूछ लेता है कि एनिमल सेल में मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए। तो जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर दिया रहेगा मिलान करने के लिए, तो कर दीजिएगा। ये हो गया स्मॉल, छोटा हो गया एनिमल सेल। गोल होगा, एनिमल सेल में सीलिया पाया जाएगा, इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा। हाँ, ये हो गया एनिमल सेल। अब ये बड़ा होगा, प्लांट सेल बड़ा होगा, चौकोर होगा। वैक्यूल्स इनमें बड़ा होगा। पूछ सकता है कि वैक्यूल्स नहीं पूछता है, ये पूछता है कि कोशिकाओं में पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका के आकार में, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में किसका आकार बड़ा होता है? तो भाई वैक्यूल्स का बड़ा होता है। और पादप कोशिकाओं में कोशिका समूह का कार्य कौन करता है? तो प्लास्टिड करता है भाई, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं कॉमन सी बातें। कोशिका झिल्ली एनिमल सेल में भी पाया जाएगा और कोशिका झिल्ली प्लांट सेल में भी पाया जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा ऊर्जा बनाता नहीं, इसीलिए तो प्लास्टिड है ना। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा बहुत एनर्जी बना देता है। फिर उसके बाद इसमें राइबोसोम, इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी। कौन सा राइबोसोम? 80S राइबोसोम। प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में 80S राइबोसोम पाया जाएगा। इसमें भी गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, इसमें भी गोल्जी बॉडी पाया जाएगा। अब न्यूक्लियस इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस कोशिका में भी, इस कोशिका में भी। सेंट्रोसोम इसमें भी, इसमें भी। तो ये कॉमन बात हो गई। वैक्यूल्स इसमें भी, इसमें भी, लेकिन इसका वैक्यूल्स बड़ा होगा, इसका वैक्यूल्स इसके बच्चा छोटा होगा। सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल एनिमल सेल में दोनों में पाया जाएगा। न्यूक्लियस दोनों में पाया जाएगा। गाल्जी बॉडी देखिए दोनों में पाया जाएगा। राइबोसोम 80S वाला पाया जाएगा दोनों में। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा। लेकिन प्लांट सेल में कोशिका भित्ति ऊपर से पाई जाती है, एक मोटी परत होती है, जो कि अभी दिखाया स्ट्रक्चर बनाकर इसके पहले। अब इसमें जो लाइसोसोम है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। चूँकि लाइसोसोम नष्ट कोशिकाओं को ठीक करने के लिए पाया जाता है हमारे बॉडी में, तो इसमें इसकी कोशिका, पेड़ पौधों की कोशिका देते हैं, उसका भी काट दीजिए आप, तो वहाँ से कुछ मतलब कि दूध उसको बोलते हैं गांव में, निकलता है। और हमारे शरीर से यदि कटा तुरंत ब्लड निकला, फिर लाइसोसोम छिड़काव किया, ब्लड क्लॉट हो गया, थक्का बन गया, उसका उसको हटा देंगे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इनमें काफ़ी दिनों तक ये बना रहता है, क्योंकि इनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया एनिमल सेल। प्लांट सेल में कॉमन सी बातें, बेसिक बातें, इसमें जो बेसिक था। अब इसमें जो मतलब स्पेशल चीज़ें था, इसमें जो स्पेशल था बता दिया। प्लांट सेल बड़ा होता है, चौकोर होता है, इनमें वैक्यूल्स बड़ा होता है, इनमें प्लास्टिड पाया जाता है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, प्लास्टिड का ही भाग है, लेकिन स्पेशली याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति उसको बोलते हैं, और कोशिका भित्ति बोलते हैं। अब ये हो गया ना, इनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और इसमें पाया जाता है क्या? स्मॉल होता है, ये एनिमल से स्मॉल होता है, गोल होता है, सीलिया पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ये होगा आपका। फिर अब अगला स्ट्रक्चर बनाकर अगली बात को बताते हैं। आइए फिर आगे हम अब कोशिका के प्रकार देखते हैं। मतलब कोशिका दो प्रकार के हैं ना, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल
क्या कैसी होती है, यूकैरियोटिक। तो हम आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक जो होता है ये मतलब कि छोटे जीव में पाया जाता है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जैसे कोरोना, अदर वायरस, बैक्टीरिया, जो भी मतलब कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियों का कारण बनते हैं वो छोटे मतलब कि बैक्टीरिया होंगे या वायरस होगा, इन्हीं में से कुछ हो सकता है। मतलब कि एक कोशिकीय जीव जितने भी हैं वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रारंभ होना। तो जो प्रारंभ करते हैं वो प्रोकैरियोटिक है। तो बहुत एक कोशिकीय नंगी आंखों से नहीं दिखाई देंगे तो प्रोकैरियोटिक होंगे। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यूकैरियोटिक में हम सब आते हैं, ये दिखाई पड़ते हैं और ये विकसित होते हैं, ये दिखाई पड़ते हैं। तो जो दिखाई पड़ता है, जो विकसित होता है, यूकैरियोटिक को याद रखने का तरीका है, यूकैरियोटिक में हम सब आते हैं जानवर। तो यूकैरियोटिक को याद रखिएगा, यू मतलब कि यू मतलब आप क्या हो, यूकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो यू जैसे यूकैरियोटिक हो गया। अब प्रोकैरियोटिक ये अविकसित होते हैं, ये विकसित नहीं कर पाते हैं। कौन? प्रोकैरियोटिक। इनमें प्रजनन बहुत तेज़ी से होता है, इनमें प्रजनन बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि इनमें मतलब सेंट्रोसोम तो पाया नहीं जाता, माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाता, सेंट्रोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, गाल्जी बॉडी होता नहीं है, लाइसोसोम होता नहीं है। बस इनमें बहुत कम चीज़, इनके अंदर की कोशिकाएं जो होती हैं, इनकी कोशिकाओं के अंदर जो मतलब कि खाली स्थान है वो पूरा खाली होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक होती हैं। प्रोकैरियोटिक होती हैं। इनमें जो श्वसन होता है ना, सीधे जीव द्रव्य से होता है, इनमें श्वसन जीव द्रव्य से होता है। और यूकैरियोटिक में श्वसन जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सीधे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इनमें श्वसन मतलब कि प्रोकैरियोटिक्स में श्वसन जो होता है वो सीधे जीव द्रव्य में ऑक्सीजन आता है, वहीं से इनका मतलब कि श्वसन कार्य चलता है। और इनमें जो होता है वो श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक मिनट, हम यहाँ तक बता दीजिए, इनमें प्रजनन बहुत तेज होता है, ये अविकसित होते हैं। इनमें मतलब कि पावर बहुत कम होता है, इनमें शक्ति बहुत कम होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, प्रजनन तेजी से करते हैं, इनका स्थान खाली होता है, इनकी कोशिकाएं एक धड़ल्ले बढ़ते चले जाते हैं। ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं है कि भाई हर एक चीज़ पूरा स्ट्रक्चर देख सही से बन रहा है कि नहीं, सब कुछ है या नहीं, बस ये बनते चले जाते हैं। इनमें श्वसन कहाँ होता है? जीव द्रव्य में। हमारे में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसे स्ट्रक्चर बनाकर समझाते हैं, देखिए आप सब स्ट्रक्चर इसका। तो ये देखिए प्रोकैरियोटिक, ये देखिए यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक छोटी होती है, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन इसके ऊपर कवर नहीं होता है, एनवेलप नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के ऊपर कवर नहीं होता है, इसका न्यूक्लियस खुला रहता है। और इसमें श्वसन जो होता है जीव द्रव्य में होता है, पता है। 70 राइबोसोम इसमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। और इसमें जो है श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और जो यूकैरियोटिक जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक जो है पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती हैं। सेल इसका जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती हैं। अब इसमें देखिए कॉमन चीज़ें क्या हैं, सेंट्रोसोम इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी, न्यूक्लियस इसमें भी, लेकिन इसके न्यूक्लियस पर कवर नहीं होगा, ऊपर से इन्वेलप नहीं होगा, इसके न्यूक्लियस पर कवर होगा।
DNA इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। जीव द्रव्य दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसमें जीव द्रव्य का काम है श्वसन लेता है, ये श्वसन भी इसी से करता है जीव द्रव्य से। राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है वो 70 S का पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक में 80 S राइबोसोम पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं सीलिया तथा फ्लैजेला के माध्यम से गति करते हैं। प्रोकैरियोटिक में भी सीलिया फ्लैजेला पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक 2 प्रकार के होते हैं ना। प्रोकैरियोटिक में जो चलने की प्रक्रिया है वो सीलिया तथा फ्लैजेला के से होती है। तो प्रोकैरियोटिक में सीलिया तथा फ्लैजेला के माध्यम से चलते हैं, लेकिन ये सीलिया फ्लैजेला यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। लेकिन इस जो सीलिया फ्लैजेला है इसमें पाया जाता है, सीलिया फ्लैजेला यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक 2 प्रकार का होता है, एनिमल एंड प्लांट। इसको अगले क्लास में देखेंगे।